तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। मेरा नाम है श्याम और मैं आपका स्वागत करता हूं होप चैनल हिंदी की तरफ से वचन की इस श्रृंखला में, जिसका मुख्य शीर्षक है विश्राम। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर के दास और के साथ जो वाचा बांधी, अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी कि तेरा वंश एक ऐसे देश में रहेगा जहाँ दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, और उस जगह जाने से पहले परमेश्वर ने कहा कि वो एक ऐसी जगह जाएंगे, वो ऐसे देश में जाएंगे जहां परदेशी होंगे और 400 साल की गुलामी में वो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय ईश्वर खुदावन, आपका धन्यवादित हैं इन अच्छे पलों के लिए और शुक्रिया अदा करते हैं इन वचनों के लिए जो तूने इस पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा हमें दिए हैं, ताकि परमेश्वर हम इन वचनों को पढ़ सकें, समझ सकें और तेरे प्रेम के प्रति अपनी जागरूकता को देख सकें और परमेश्वर जागरूक होकर और खुदावन हम तेरे पीछे चलने वाले बन सके। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए। इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे बहन भाइयों, ये जो वचन है जो मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूं, जो आपके साथ साझा करना चाहता हूं, ये वचन हमें सिखाता है कि किस तरीके से आप मुसीबतों के अंदर, किस तरीके से आप परेशानियों के अंदर स्थिर रह सकते हैं विश्वास के द्वारा। किस तरीके से आप विश्वास योग्यता को दिखाकर हर एक परीक्षा में, हर एक परेशानी में, हर एक बोझ में आप किस तरीके से स्थिर रहकर और उस विश्राम की ओर बढ़ते हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 7, उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय और 7वां वचन कहता है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। यहां पर परमेश्वर वादा करता है। हम इसको कह सकते हैं एक बहुत महान वादा जो परमेश्वर अपने दास अब्राहम से कर रहा था कि मैं तेरे बच्चों को, तेरे वंश को ये देश दूंगा। और वो देश था कनान देश। और इससे पहले कि कनान देश में परमेश्वर के वो वंश, वो परमेश्वर के दास का वंश पहुंचता, बाइबल कहती है परमेश्वर के एक भविष्यवाणी करी उस वंश के प्रति और कहा कि तेरा वंश गुलामी में जाएगा। ऐसा क्यों? किस तरीके से ये बातें फिर सामने आई? मेरे अजीजों, आप ध्यान रखना मेरे बहन भाइयों कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन हर एक जन जो आगे बढ़ता गया, जिसने परमेश्वर के वचन को सुना, समझा, लेकिन एक समय आया कि उसके आगे बढ़ने वाली जनरेशन और जितनी पीढ़ियां थी वो परमेश्वर को भूलती गई और किस तरीके से दुख और तकलीफ उनके जीवन में आते रहे। ये वो समय था जब परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम को आशीष दी, और परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम को आशीष दी एक बेटे के रूप में जो उसके वंश को आगे बढ़ाने वाला था। उस बेटे से, इसहाक से 2 बेटे पैदा होते हैं, एक एसाव और एक याकूब। एसाव और याकूब के बाद याकूब से, और यहां पर बात करते हैं हम याकूब की वंशावली के बारे में। याकूब के वंश में 12 लड़के पैदा होते हैं और 12 लड़कों में एक जो था सबसे छोटा था, उसका नाम यूसुफ था। और जो यूसुफ था अपने बाप का लाडला था। वो याकूब अपने बेटे यूसुफ से बहुत प्रेम करता था। आप पवित्र शास्त्र बाइबल जब पढ़ते हैं आप देखते हैं किस तरीके से उस पिता का प्रेम अपने बेटे के प्रति था और किस तरीके से परमेश्वर यूसुफ को अपने दर्शनों में लेकर जाता था। वो दिखाता था कि देख तेरे भाई तुझे सजदा कर रहे हैं, वो बताता था परमेश्वर। और वो जब अपने भाइयों को बताता था, भाइयों के अंदर जलन आ गई। ये जलन कहां से आई? ये द्वेष कहां से आया? परमेश्वर ने अपने बेटे को आगे बढ़ाना था। मेरे बहन भाई याद रखना, ये एक योजना थी परमेश्वर की। ये वो योजना थी जो परमेश्वर ने अपने दास से बातें करी कि तेरा वंश जाएगा गुलामी में। हम यहां देखेंगे कि क्यों वो वंश गुलामी में गया। हम देखते हैं परमेश्वर ने यूसुफ के साथ अपना प्रेम बना के रखा। जानते हैं क्यों? क्योंकि यूसुफ बहुत प्रेम करता था परमेश्वर से।
उसके मन में किसी को लेकर ढाह नहीं था, उसके मन में लेकर किसी को लेकर द्वेष नहीं थी, ना ही उसके मन में किसी को लेकर कोई भेदभाव था। वो अपने भाइयों से भी बहुत प्यार करता था, छोटी छोटी खुशियां अपने भाइयों के साथ बांटता था, छोटी छोटी बातों को अपने भाइयों के साथ बताता था। देखो आज मेरे साथ कैसी बात हुई। वो अपने दर्शनों को बताता था, अपने स्वप्नों को बताता था। और एक समय आया जब उसके भाइयों ने उस भाई को, यूसुफ को, पहले तो उसके कपड़ों को उतारा और एक पशु के खून को उस पे लगा के और उसके बाप को दिखा दिया कि मर गया है। और इससे पहले कि वो दिखाते, उन्होंने उसे मारा और उसको खड्डे में फेंक दिया। और जब मिस्र देश को जा रहे थे कुछ व्यापारी, उन्होंने उस भाई को निकाला और मिस्रियों के हाथ से बेच दिया। ये सब क्यों हो रहा था? ये सब इसलिए हो रहा था कि परमेश्वर की योजना इसी से होनी थी, इसी बात से परमेश्वर की योजना पूरी होनी थी। और हम देखते हैं वचन को आगे जब पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र वचन कहता है यूसुफ अपने उस जगह जाता है जहां परमेश्वर से लेके जा रहा था, जब वो गुलामी में जाता है। लेकिन परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह इतना हुआ कि यूसुफ को परमेश्वर ने, एक समय आया जब उस जगह का प्रधानमंत्री बना दिया जिस जगह पर वो गुलामी में गया था। आप देख सकते हैं किस तरीके से उसके जीवन में दुख और तकलीफ आई। वो जेल में रहा, उसको मारा गया, लेकिन उसने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उसने सच्चाई को पकड़ के रखा। मेरे बहन भाइयों, हम भी आज के समय में अगर अपने आप का मापते हैं तो हम कई बार विश्वास में गिर जाते हैं। लेकिन याद रखें, हमारे ऊपर यदि कोई ऐसी परीक्षा या ऐसी कोई बात है जो हमें विश्वास में गिर रही है, मेरे बहन भाई मजबूत होएं, क्योंकि ये वो समय है जब आप अपने विश्वास को परमेश्वर में दिखा सकते हैं और दिखा सकते हैं, हाँ परमेश्वर मैं तेरा मजबूत बेटा हूं, मैं तेरी मजबूत बेटी हूं। यूसुफ ने भी अपने विश्वास को परमेश्वर के प्रति मजबूत रखा। भले वो जेल में था, भले वो दुख में था, लेकिन उसने अपने विश्वास को परमेश्वर पर बरकरार रखा। मेरे अजीजों, याद रखें, हम जो बात कर रहे हैं ये वो है कि किस तरीके से मुसीबतों को भी देखकर विश्वास योग्यता दिखाई यूसुफ ने, और उसके द्वारा वो एक जगह का, उस जगह का मिस्र देश में जिस जगह पर परमेश्वर ने उसे रखा, प्रधानमंत्री बना। और किस तरीके से परमेश्वर के दर्शनों के द्वारा उसने उस देश को बचाया एक बड़े अकाल से। किस तरीके से उस देश को और वहां के आसपास के लोगों को, उस समय के लोगों को बचाया परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा जो यूसुफ के पास थी। आप इसमें एक बहुत बड़ी बात जो देखते हैं, आप पाते हैं यहां पर, जब यूसुफ के भाइयों को पता चला कि मिस्र देश में खाना है, वो वहां से जाते हैं। और अजीजों, हम जानते हैं भाई उसके आए और किस तरीके से यूसुफ ने अपने भाइयों का स्वागत किया। जब जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो कभी कभी मैं ऐसा हो जाता है कि मैं रोने लग जाता हूं, क्योंकि वो प्रेम वहां पर देखने को मिलता है। वो क्यों प्रेम देखने को मिलता है यूसुफ के अंदर कि उसके भाइयों ने उसे ठुकरा दिया, लेकिन उसने अपने भाइयों को नहीं ठुकराया। क्यों? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के साथ चलता था, वो परमेश्वर का भय बांधता था। उसके सामने आप देखिए एक बहुत बड़ी परीक्षा जो खड़ी होकर आई, जब वो एक स्वामी के घर में सेवा करता था और उसकी पत्नी ने उसके साथ अपने को गलत कार्य में सम्मिलित करना चाहा, लेकिन यूसुफ के जीवन में परमेश्वर के भय होने के कारण उसने उसको अलाउ नहीं किया, उसको इजाजत नहीं दी, और देखिए वो बचाया गया। मेरे बहन भाई, कई बार हमारे पास भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन यूसुफ को हमेशा याद रखें, परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ी है, आप इसका ध्यान रखें। परमेश्वर ने यूसुफ को उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा कई देशों को, कई राज्यों को बचा लिया, और उसके साथ बचाया उसने अपने परिवार को, और उसने बचाया अपने घराने को, अपने उन भाइयों को जिन्होंने उसे ठुकरा दिया था। किस वजह से? क्योंकि परमेश्वर ने उसे जो समझ दिया, उसे जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान और समझ में मिलावट नहीं थी, उसके डर में मिलावट नहीं थी, बल्कि उसके डर के अंदर परमेश्वर का ज्ञान छुपा हुआ था, जिसके द्वारा यूसुफ आगे बढ़ता रहा और लोगों के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बना।
याद रखे, मैं आपके सामने फिर से वही वचन पढ़ना चाहता हूं जो ये उत्पत्ति 15 की 15वें अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा है। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 15 एंड वर्स 13 कहता है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरा वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे। ये वो समय था जब वो पराए देश में चले गए, मिस्र देश में। एक समय था जब मिस्र, आप ध्यान देना वचन को, कि परमेश्वर का दास जो अब्राहम था, उसके पास जो हाजरा थी वो मिस्री थी। एक समय था जब मिस्र से गुलाम बनते थे। अब एक समय आ गया जब गुलामी के लिए ये जा रहे हैं मिस्र देश में। इज़राइल जो परमेश्वर का बनाया हुआ देश था, जिसको आशीष दी परमेश्वर ने, इस वंश को परमेश्वर ने बढ़ाना चाहा, लेकिन यह वंश कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर होता गया। जब यूसुफ उस जगह पर था, वहां का प्रधानमंत्री था, सब बहुत अच्छा था। यूसुफ मरा, यूसुफ के साथ वो राजा मरे, समय बीतता गया। और कितना समय बाइबल बताती है, परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास होंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। मेरे बहन भाई याद रखना, कितने साल तक? 400 साल तक जो अब्राहम का वंश था, जिसको परमेश्वर ने कनान देश पहुंचाना था, वो कहां चला गया? गुलामी में चला गया। 400 साल तक वो देश की गुलामी में रहे। 400 साल तक वो तड़पते रहे, बिलखते रहे, वो रोते रहे, क्योंकि वो गुलामी में आते गए। मेरे बहन भाइयों, ये क्यों हुआ? आप देखिए इन चीजों को, क्योंकि यूसुफ दुख और तकलीफ में रहा, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे जैसे वंश आगे बढ़ा, पीढ़ी आगे बढ़ी, वो परमेश्वर से अलग होते गए। कुछ समय पहले हम बात कर रहे थे इजराइलियों के विषय और मिस्रियों के विषय। इजराइलियों ने मिस्र देश की शिक्षा को अपनाना शुरू कर दिया। इजराइलियों ने मिस्र देश की बातों को अपनाना शुरू कर दिया। उनके तरीके से बात करना, उनके सोच विचार अपने अंदर लाने शुरू कर दिए, और वो सच्चे परमेश्वर से अलग होते गए। और 400 साल का समय बहुत दुखदायक, बहुत पीड़ामय था। और जब उस समय उस लोगों की चिल्लाहट, वो बुलाहट परमेश्वर के पास पहुंची, जब वो रोने लग गए, तो परमेश्वर ने इजराइलियों के ऊपर अपनी दया की दृष्टि की, और वहां पर परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, जिसका नाम मूसा था। और मूसा ने परमेश्वर की बुलाहट को पहचाना, और मूसा उन लोगों को मिस्र देश से निकालने के लिए परमेश्वर के सम्मुख आया, और परमेश्वर के सम्मुख होकर चला, और जाकर उसने मिस्र देश के राजाओं से बात करी। और हम जानते हैं कि वो समय बहुत ही ज्यादा खतरनाक था मूसा के लिए। मूसा कहता था, हे परमेश्वर, मैं उनके सामने कैसे बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलने में भद्दा हूं। मेरे बहन भाइयों याद रखें, हम अपनी जीवन की कमजोरियों को सामने रखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन की कमजोरियों को दूर करना जानता है। वो मूसा को कहता है, बस तू अपना मुंह खोलना, शब्द मैं दूंगा, बोलूंगा मैं। मेरे बहन भाई याद रखना, हम कितने भी कमजोर पड़ जाएं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, जो आपको हिम्मत दे रहा है, आपको ताकत दे रहा है। आपके साथ वो खंबा बन के खड़ा है, जो आपको ताकत दे रहा है, आपको लड़ने की हिम्मत दे रहा है। आप डगमगाएं ना। आज हमारे जीवन के अंदर भी मुसीबत और दुख तकलीफ क्यों आती हैं? क्योंकि हम उस जीवित परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, और कुछ समय बाद हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं। मेरे बहन भाइयों, यहां पर इजराइलियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा निकाला। वो 400 साल की गुलामी उनके ऊपर बहुत भारी थी। वो 400 साल की गुलामी दुख में भरी हुई थी। वो 400 साल की गुलामी उनके जीवन के रोंगटे खड़े कर देती थी जब वो उनको याद करते थे। याद रखना मेरे बहन भाइयों, उस समय जब उसको निकाला इजराइलियों को, उनकी गिनती थी 6 लाख पुरुष।
अभी इसमें बहनों की गिनती नहीं थी, इसमें बच्चों की गिनती नहीं थी। जब मूसा उनको चला रहा था आगे, जब उनको दिशा दिखा रहा था किस जगह जाना है हमने, जो परमेश्वर उसे दिखा रहा था, मेरे बहनों याद रखें 6 लाख लोगों को लेकर, और उसके साथ उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनका परिवार, बुजुर्ग, कितने लोग होंगे आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। एक अकेला मूसा और उसका भाई हारून, वो लोग लगे हुए हैं आगे बढ़ने में, और परमेश्वर के लिए वो बता रहे हैं। मूसा उनको सिखा रहा है किस तरीके से जाना है, किस तरह जाना है, किस तरफ जाना है। परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर की दया देखिए मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर अपना पहला वादा जो अब्राहम से किया कि मैं तेरे वंश को उस देश में ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, और दूसरा वचन वो उसको लेकर जा रहा था। ये बहुत आसान नहीं था, ये बहुत मुश्किल था। 6 लाख लोगों को लेकर जाना, 6 लाख से आप बढ़ा सकते हैं कितने लोग होंगे उनको लेकर जाना। वो उनकी निकल गए, बाहर निकल गए। जानते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को देखने लगे। परमेश्वर ने उनके लिए उस बड़े समंदर की सीने को चीर दिया, सारे बाहर निकल गए उस समंदर से। परमेश्वर की ताकत देख रहे हैं, वो कितना सामर्थी परमेश्वर है। लेकिन उनका विश्वास फिर भी मजबूत नहीं हुआ। परमेश्वर दिन में उस रेगिस्तान जगह पर आग के खंबे को रात में और दिन में बादलों की छाया में लेकर चलता था, लेकिन वो लोग इतने ढीठ थे कि वो मिस्र को अपने अंदर से नहीं निकालना चाहते थे। और अंत में क्या हुआ, जब हम पाते हैं परमेश्वर का वो जो बताया था, उस देश को जो परमेश्वर ने दिखाया था, उस देश को, वहां कितने लोग जाते हैं? ये सवाल हमारे पास है, कितने लोग जाते हैं? ये बात हमारे पास है, कितने लोग जाते हैं? कितने लोगों की गिनती बताई गई? 6 लाख पुरुषों की गिनती। और उसके बाद में जब कनान में गए तो सिर्फ मात्र 2 पुरुष गए, एक यहोशू और एक कालेब। वो दोनों उस जगह पर पहुंचे। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। और जो पीढ़ी थी वो परमेश्वर की ताकत को देखकर भी कुड़कुड़ाती रही। उस समय के लोग परमेश्वर की सामर्थ को देखकर भी कुड़कुड़ाते रहे। मेरे अजीजों, वो आजादी की तरफ थे, वो उस जगह पर थे जो परमेश्वर जहां उनको लेकर जाना चाह रहा था। लेकिन उस समय के लोगों ने परमेश्वर की आवाज को, उसकी प्रेम को, उसकी ताकत को देखकर भी अनदेखा कर दिया। वो नहीं चाहते थे मिस्र देश को अपने जीवन से निकालना। शरीर रूप से वो मिस्र देश से बाहर थे, लेकिन आत्मिक वो जो उनका अंदर वाला मन था अभी भी मिस्र देश में था। याद रखें उन वचनों को, जो वचन उन्हें सिखाता, वो कहता था, मूसा को कहते थे, अरे तू तो हमें जंगल में ले आए मरने के लिए, हम मिस्र में अच्छे थे, अच्छे अच्छे पकवान खाते थे। परमेश्वर से दुआएं करी मूसा ने, परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना बरसाना शुरू किया। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर ने बटेर बरसा दिए। परमेश्वर से मूसा ने प्रार्थना करी, हे परमेश्वर, ये कितने ढीठ लोग हैं, कुड़कुड़ाते हैं। पहाड़ों के सीने चीर कर उनसे पानी निकलवा दिया। और कितनी ताकत देखना चाहते थे वो परमेश्वर की, और कितना जज करना चाहते थे, कितना उस परमेश्वर को मापना चाहते थे। लेकिन फिर भी उनका विश्वास परमेश्वर में नहीं बना। उनका विश्वास परमेश्वर की उन ताकत को देखते हुए भी नहीं बना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा वचन कहते हैं तुम तो देखते हो और विश्वास करते हो, लेकिन धन्य है वे लोग। आज हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए एक बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल होता है कि धन्य है वे लोग जो सुनकर मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। मेरे बहन भाइयों, हमने प्रभु यीशु को नहीं देखा, लेकिन इस वचन के द्वारा हम सुनते हैं, इसमें देखते हैं और इसमें पाते हैं किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का प्रेम रहा, किस तरीके से परमेश्वर का प्रेम रहा अपने लोगों के लिए।
और इस बात को देखकर हम बढ़ते हैं आगे उसके प्रेम में। हम लोग धन्य हैं, हम बोल सकते हैं मैं धन्य हूं। परमेश्वर ने हमें वो आशीष दिया और हम इस पर विश्वास कर रहे हैं। हम विश्वास की सीढ़ियों पर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखना, आप इस विश्वास में उस तरीके से ना बढ़ना जिस तरीके से उस समय इजरायली बढ़े और कनान देश में बस 2 लोग जा पाए, बाकी कोई नहीं जा पाया। क्यों मेरे बहन भाइयों? क्योंकि उनके जीवन से वो बातें नहीं निकली जो परमेश्वर को पसंद थी, नहीं थी। वो बातें नहीं निकली जो परमेश्वर जिन बातों से घृणा करता था। उसने वचन सुनाए, जब समय आया परमेश्वर ने 10 हुक्म लिखित में दिए, इनको मानो, उन्होंने उनका भी नकार दिया, वो भी नहीं सुनी। आप वो दृश्य को देखिए जब मूसा पहाड़ पर 40 दिन के लिए गया और पीछे से इजरायली ने हारून को चिल्ला चिल्लाकर परेशान कर दिया। हारून कहता है लाओ अपने सोने चांदी जो है तुम्हारे पास, और वो जो लेकर गए तो हम देखते हैं किस तरीके से एक बछड़ा बना दिया गया और कहता है ये है तुम्हारा ईश्वर, पूजा करो, दंडवत करो इसको। मेरे बहन भाइयों, इजरायली भले गुलामी से बाहर आ गए थे, लेकिन उनका मन, उनका हृदय अभी भी मिस्र देश का था। आज जांचें, क्या हम ऐसे हैं? आज अपने आप को परखें, हम तो ऐसे नहीं हैं। क्योंकि मेरे बहन भाइयों, हम इजरायलियों की तरह नहीं, उन ढीठ इजरायलियों की तरह नहीं, बल्कि उन इजरायलियों की तरह बने जिनका विश्वास परमेश्वर पर था। यूसुफ को देखें आप, यूसुफ के पास कितनी मुसीबतें आई, कितने दुख आए, परमेश्वर के प्रेम में वो बढ़ता रहा, परमेश्वर के अनुग्रह में वो बढ़ता रहा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। मेरे बहन भाइयों, आज ये वचन हमारे पास है, अपने जीवन को मजबूत करें, क्योंकि परमेश्वर उन्हें हर एक विश्वास योग्यता को दिखाकर उन मुसीबतों से निकालकर उनको वो आराम में लेकर जाना चाहता था। लेकिन इजरायली इतने ढीठ हुए कि उस आराम को उन्होंने ना चाहा, वो मिस्र में पके रहे। मेरे अजीजों, क्या आज हमारे जीवन ऐसे हैं कि हम परमेश्वर के पास आकर और परमेश्वर की व्यवस्था को नकार रहे हैं? अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है तो आज मांगे, परमेश्वर आपके जीवन को हल्का करेगा और उन बातों को निकालेगा। विश्वास योग्यता मांगे, यूसुफ की तरह विश्वास योग्यता मांगे, अब्राहम की तरह विश्वास योग्यता मांगे, नूह की तरह विश्वास योग्यता मांगे, हनोक की तरह जो परमेश्वर के साथ चलता चलता स्वर्ग पहुंच गया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। स्वर्गीय ईश्वर खुदावन, आपका धन्यवादित हैं इन अच्छे पलों के लिए और शुक्रिया अदा करते हैं इस समय इन वचनों के लिए जो हमारे पास पहुंचे हैं। हो प्रभु जी, ये लोग कितने ढीठ थे जिन्होंने तेरी ताकत को देखकर भी तुझसे प्रेम नहीं किया। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि तू हमें वो सामर्थ्य दे, हमें वो शक्ति दे, ताकि प्रभु हम तेरे विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। यदि हमारे जीवन के अंदर कोई कमी देखता है परमेश्वर, उस कमी को दूर करना आज के दिन, ताकि हमारे जीवन तुझ में आशीषित होते जाए। धन्यवाद प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए। इस मुसीबत के समय में हम सबको बचा के रखे, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।